जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज 2024 में आप तमाम मर्द हजरात यानी कि एडल्ट्स जो उम्र के जिस हिस्से में भी हैं, 30, 40, 50, 60 या ऊपर, आपकी सेहत और आपके लुक्स को एक अमेजिंग यू टर्न अप्रोच देने वाली हूँ जो कि किसी भी 60 साल के मर्द को मोस्ट डिज़ायरेबल बना सकती है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सप्लीमेंट्स बताने जा रही हूँ जो इंशाल्लाह जो ट्राइड एंड टेस्टेड 200% रिजल्ट्स देंगे और आपकी गेम ही चेंज करके रख देंगे 2024 की। सप्लीमेंट्स के बारे में ये बातें मैं हवा में नहीं कर रही हूँ बल्कि ये हकीकत है। आज की इस वीडियो को आप पार्ट 1 समझिए क्योंकि मैं बेपनाह सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। लेकिन हाँ, आप में से जिस किसी को भी बहुत सीरियस किस्म के हेल्थ कंडीशंस हैं या आप लोग कोई ड्रग्स ले रहे हो हेल्थ के लिए या ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स ले रहे हो, स्टैटिन ड्रग्स ले रहे हो, तो लाजमी अपनी रिसर्च करें और डॉक्टर से मशवरा लें, उनसे पूछें। जो भी सप्लीमेंट्स मैं आज की वीडियो में मर्दों की सेहत और उनकी फ़िटनेस के लिए बताने जा रही हूँ, उनका बिल्कुल भी जिम वाले सप्लीमेंट्स या बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स या मसल ग्रोथ वाले सप्लीमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि मैं जो सप्लीमेंट्स बता रही हूँ वो डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं और ये आपकी सेहत को, आपकी फ़िटनेस को जो है ऊपर लेकर जाएंगी। और अगर आपको किसी किस्म के हेल्थ कंडीशंस हैं वो उनको सॉल्व करेगी और आपको उस लेवल पर नहीं जाने देंगे कि आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े। मैंने आपके लिए टॉप 6 सप्लीमेंट्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए, मर्दों की हेल्थ के लिए बहुत सप्लीमेंट्स ला रही हूँ। तो छठे नंबर पर जिस सप्लीमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो है जी सीवीड कहते हैं या उसको सी कैल्प कहते हैं। और ये एक इंतहाई किस्म का, शानदार किस्म का एक समंदरी पौधा है जो समंदर में पाया जाता है। दुनिया में इसको आयोडीन के लिए जो है ना सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो सी कैल्प को माना जाता है। हमारे मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में आपको सी कैल्प फ्रेश नहीं मिलता, इसलिए हम उसको सप्लीमेंट करते हैं। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ। मेरे हस्बैंड, हम लोग बेसिकली एक मिडिल एज कपल हैं, तो मेरे हस्बैंड थोड़े उससे ऊपर हैं, तो मैं उम्र नहीं बताऊँगी, नहीं तो बड़ी चपलियाँ पड़ेंगी मुझको। तो अच्छा, उनके काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, उनका जो वो मुझे कंप्लेंट्स कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि यार एज के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, आपका थायराइड फंक्शन स्लो हो गया है, तो आप जो हो वो सी कैल्प स्टार्ट करो। बहरहाल शुरू में तो वो नहीं माने क्योंकि उनका हेयर फॉल एक्सट्रीम हो रहा था। बहरहाल मैंने उनको सी कैल्प देना शुरू किया। आप यकीन करो, विद इन वीक वो मुझे कहते हैं कि तुम मुझे कौन सा सप्लीमेंट खिला रही हो यार, मेरे बाल इतने ज़्यादा हो गए हैं, मेरी स्किन देखो बहुत अच्छी हो गई है। तो उनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई, उनके बाल बहुत अच्छे हो गए, उनका थायराइड मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया, जिसकी वजह से जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सी कैल्प का सप्लीमेंट आपके ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन है। ये बहुत सारे ऐसे अनासर को ख़त्म करता है जो कि कैंसर का बायस बनते हैं। ख़ास तौर पे मर्दों की जो प्रोस्टेट हेल्थ है उसके लिए बेहतरीन है। आप 25 साल के बाद किसी भी एज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सी कैल्प पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको सिर्फ 150 mcg सी कैल्प की रोज़ाना एक गोली चाहिए होती है। अच्छा, आप में से अगर किसी को भी जो है ना, अगर वो हाइपर थायराइड है तो आप लोग सी कैल्प को इस्तेमाल नहीं करोगे, और अगर किसी को हाइपोथायराइड, हाशीमोटोज है तो वो इसको सेलेनियम 200 mcg के साथ सी कैल्प इस्तेमाल करेगा। नॉर्मल लोग भी जिनको हाइपर है या हाइपोथायराइड है वो सेलेनियम ले सकते हो। सी कैल्प को जब आप सेलेनियम के साथ, जिंक के साथ या विटामिन ई के साथ कंबाइन करते हो तो ये इंतहाई शानदार किस्म का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट करता है, जो कि आपकी खूबसूरती को, आपकी ब्यूटी को, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। 5वां नंबर पे मैंने जिस सप्लीमेंट को आपके लिए रखा है वो है NAC यानी कि N एसिटिलसिस्टीन। मैं इस पर ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं मर्दों के लिए बात करूँगी। मेरे हस्बैंड और उनके कुछ जानने वाले लगातार NAC यूज़ करते हैं, और आप यकीन करो NAC एक ऐसा सप्लीमेंट है कि अगर आप लेना शुरू कर दो तो खुदा की कसम डॉक्टरों के कारोबार ठप हो जाएंगे। वो इसलिए कि ये आपको बीमार ही नहीं होने देगा। इसमें एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं
ये डायरेक्ट आपके लिवर पर, आपके मतलब किसी लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, स्किन के लिए, आपको किसी भी किस्म के एलर्जीज़ हैं, आपको अस्थमा है, आपको सांस की बीमारियां हैं, साइनस की है, रेशे की बीमारियां हैं, लंग्स फेफड़ों की तकलीफ़ है, ये उसको ठीक करेगा। आप यकीन करें कि मेरे बचपन से मुझे रेशे की तकलीफ़ थी और मुझे जो है ना सांस लेने की प्रॉब्लम भी थी और मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जीज़ थी वो ख़त्म हो गई। NAC के इफ़ेक्ट को डबल करने के लिए अगर आप इसको मिल्क थिसल के साथ लोगे तो ये एक इंतहाई पावरफुल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा। अभी मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ें करूं तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, पर इसकी तारीफ़ें जो है ना और इसके फ़ायदे जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। अभी मसला क्या है कि अब हम लोग एक टॉक्सिक, पोल्यूटेड और पेट्रोकेमिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर 24 घंटे 24/7 हमारा वास्ता टेक्नोलॉजी से, केमिकल्स के साथ, गाड़ियों के धुएं, गैजेट्स, सेल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस से पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है वो अल्कोहल, स्मोकिंग, कॉस्मेटिक्स, सिंथेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फ्रोज़न फूड, फैंसी फूड्स, हर वक्त बाहर खाना, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इन्होंने हमारे जिस्म के अंदर बेपनाह इन्फ्लेमेशन जो है वो पैदा कर दी है, जिसने डायरेक्ट मर्दों के, औरतों के हार्मोन्स और ऑर्गन्स पर टॉक्सिक लोड इतना बढ़ा दिया है कि मुख्तलिफ बीमारियां जैसे वेट गेन, फैटी लिवर, डायबिटीज़, PCOS, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मतलब बहुत सारी सांस की बीमारियां, एस्ट्रोजन डोमिनेंस, एस्ट्रोजन मर्दों में भी है, एस्ट्रोजन औरतों में भी है। आपने मर्दों में जो ये मैन बूब्स आप लोग देखते हैं और एक ख़ास किस्म का वेट जो आप मर्दों में देखते हैं ना, ये बेसिकली एस्ट्रोजन डोमिनेंस है। और अगर आप NAC को मिल्क थिसल के साथ कंबाइन करके लोगे ना तो मर्दों के अंदर मौजूद ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस को ख़त्म करेगा। इसके अलावा NAC आपके जिस्म के अंदर जो है वो कैंसरस सेल्स को पैदा नहीं होने देता। ये एक शानदार किस्म का लिवर डिटॉक्स है, बल्कि फुल बॉडी डिटॉक्स है। और मैं कहती हूँ कि ये 30 के बाद हर एक को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए NAC। आगे जी, चौथे नंबर पर मैंने जिस सप्लीमेंट को शॉर्ट लिस्ट आप लोगों के लिए किया है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 जिसको कि आप सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी धूप से आप लोग इतना विटामिन D नहीं ले रहे हो। यूजुअली मर्दों का, मैं अपने हस्बैंड का, या जब भी हम ग्रुप्स में बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, ओ यार हम तो बड़ा धूप में फिरते हैं, हमें तो विटामिन D चाहिए ही नहीं, औरतों को चाहिए। लेकिन नहीं, जब टेस्ट कराए गए, इन्हीं में से कुछ लोगों ने जब टेस्ट कराए तो आप यकीन करो कि इनके लेवल्स थे ही नहीं, इनके तो ऑप्टिमल लेवल्स ही नहीं थे। आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में ख़तरनाक बीमारियाँ, कैंसर्स, ये चीज़ें ना पैदा हों, तो आपके जो ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ विटामिन D3 हैं ना वो 60 से 80 के दरमियान होने चाहिए। आपको रोज़ाना 5000 से 10,000 IU विटामिन D3 चाहिए और उसके साथ आपको K2 का सप्लीमेंट करना है। K2 का सप्लीमेंट आपको इसलिए करना है क्योंकि जो विटामिन D3 है ना, K2 की वजह से वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है, वो जॉइंट्स में जाती है, उसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँचती है। अगर आप विटामिन D3 के साथ K2 नहीं लोगे तो कैल्शियम आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है, वो जॉइंट्स में डिपॉजिट्स होगा, वो आर्टरीज में डिपॉजिट होगा। मेरे हस्बैंड जो हैं वो विटामिन D3 10,000 ले रहे थे, बट मैंने उनको K2 बोला, वो नहीं लिया उन्होंने। महीने 2-3 के बाद जब टेस्ट कराए तो रिपोर्ट्स में उनकी दो चीज़ें गलत आई, एक तो उनके ट्राइग्लाइसराइड ज़्यादा आए और दूसरे कैल्शियम डिपॉजिट्स आए। तो मैंने उनको बोला कि अब मैं कह रही थी कि K2 लो, आपने क्यों नहीं लिया। फिर उसके बाद अब वो जब भी लेते हैं हम लोग K2 के अलावा जो है इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, MK7, MK4। जो मोस्ट बायोअवेलेबल फॉर्म ऑफ K2 है वो MK7 है। विटामिन D3 को याद रखें, आपने कभी भी सप्लीमेंट के तौर पे ट्रीट नहीं करना, बल्कि ये एक हार्मोन है जो आपके जिस्म के बहुत सारे हार्मोन्स को बनाता है, उनको रेगुलेट करता है, आपको ऑटो इम्यूनिटी से, इन्फ्लेमेशन होने से, मतलब ऐसी बीमारियों से बचाता है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज होती हैं, वायरल डिजीज़ेज, आपका बोन लॉस, आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी, आपको फटीग से बचाता है। आपको अगर BP का या कोलेस्ट्रॉल का कोई मसला है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने टेस्ट लाजमी कराएं विटामिन D3 को लेने से। लेटेस्ट रिसर्चेस जो आजकल की गई हैं उसमें ओबेसिटी को लेकर ये बात सामने आई है कि विटामिन D3 को जो लोग नहीं लेते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के करीब, कैंसर के करीब तो वो जाते ही हैं, लेकिन साथ में ये जो ओबेसिटी है वो भी उससे रिलेटेड है। ये आपकी हड्डियों को ना सिर्फ मजबूत बनाता है, कैल्शियम को सही जगह पे पहुंचाता है,
बल्कि ये आपके मूड्स को जो है वो बेहतरीन करता है, डिप्रेशन को कम करता है। विटामिन D3 जो है वो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और उसको आपने कभी भी पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी के साथ नहीं लेना, बल्कि आपका जो फुल मील होता है जिसमें फ़ैट्स होते हैं, आपने हमेशा इसको अपने मील के साथ ही लेना है ताकि ये अच्छी तरह से आपकी बॉडी में जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो सके। इसलिए विटामिन D3 को आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। इसके बाद जो अगला नंबर मैंने तीसरे नंबर पे जो सप्लीमेंट शॉर्ट लिस्ट किया है वो मोस्ट पावरफुल सप्लीमेंट है ओमेगा 3। ठीक है जी, आपकी आजकल के ज़माने में बॉडी में ओमेगा 6 का ओमेगा 3 का रेशो इतना बिगड़ गया है कि आपकी इन्फ्लेमेशंस कम होने का नाम ही नहीं रहे। अब ओमेगा 3 या जो ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि आपकी बॉडी बनाती ही नहीं है, किसी भी तरह नहीं बनाती। आपको ये सप्लीमेंट या ये एसेंशियल फैटी एसिड बाहर से कंज्यूम करना होता है। ठीक है, आप खुराक से देखो एक हद तक ले सकते हो। खुराक को डबल बूस्ट करने के लिए, खुराक को एक पावर पंच देने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन आज के दौर में करनी ही करनी है। ओमेगा 3 ये सप्लीमेंट मार्केट में या तो ओमेगा 3 के नाम से आते हैं या फिश ऑयल के नाम से आते हैं या क्रिल ऑयल के नाम से आते हैं। ठीक है जी, इसमें जो बेस्ट सोर्स होता है वो क्रिल ऑयल होता है, वो छोटी मच्छी का फ़िश ऑयल होता है। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा फ़िश ऑयल लेते हुए, ओमेगा 3 लेते हुए बेस्ट ब्रांड चूज़ करना है। ये देखना है कि उसका EPA और DHA कंटेंट जो है वो हाई होना चाहिए और वो एक क्लीन प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप K2 के साथ फ़िश ऑयल को लोगे ना तो आपका खून पतला होगा, क्योंकि जो K2 होता है वो आपके खून को गाढ़ा करता है और जब आप उसको ओमेगा 3 के साथ या फिश ऑयल के साथ लेते हो तो वो उसको बैलेंस कर देता है और आपकी ब्लड क्लॉटिंग या जो खून का गाढ़ा होना है वो मसला नहीं होता है। ओमेगा 3 का या फिश ऑयल का सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है, अगर आप इसको K2 के साथ लोगे तो आपका खून पतला होगा, क्योंकि K2 जो है ना वो आपके खून को गाढ़ा करता है और ओमेगा 3 उसको जब उसके साथ लेते हो तो वो बैलेंस करके उसको पतला करता है। फिश ऑयल या ओमेगा 3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपको इमीडिएट रिजल्ट देता है, चाहे आपकी स्किन हो या जिस्म के अंदर हो। आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, इंसुलिन को सेंसिटिव करता है, जॉइंट्स की डिग्रेडेशन को ख़त्म करता है, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, कुछ फ़ायदे हैं जो हमको दिखते नहीं हैं मगर ये अंदर ही अंदर काम करता है। मतलब अगर आपके हार्ट की आर्टरीज़ में जो है वो प्लाक जम रहा है, ठीक है, तो ये इसको स्लो डाउन करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करता है। इसी तरह अगर आपके ट्राइग्लाइसराइड्स हाई हो, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, मेरे हस्बैंड के ट्राइग्लाइसराइड्स हाई थे और उन्होंने ओमेगा 3 को जब नायासिनामाइड या नायासिन के साथ आप इसको लेते हो ना तो ये आपके ट्राइग्लाइसराइड को एकदम से जो है वो नॉर्मल कर देता है। ठीक है जी, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको देखिएगा। इसके अलावा आपकी हार्ट बीट को मैनेज करता है, आपकी ब्रेन, आपकी मेमोरी को जो है ख़ास तौर पे शार्प करता है। ओमेगा 3 या फिश ऑयल को अगर आप टर्मरिक सप्लीमेंट के साथ लेते हो, मैं टर्मरिक पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टर्मरिक सप्लीमेंट्स यानी कर्क्यूमिनॉइड्स, अगर आप एक गोली इसकी और एक गोली जो है टर्मरिक की आप लेते हो, ये दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, आपको अपने मील के साथ लेने हैं, तो आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, आपका खून पतला रहेगा। ठीक है जी, लेकिन आप हमेशा अपनी रिसर्चेस करो, इसके इतने फ़ायदे आपके हार्मोन्स ऑर्गन्स के लिए। टर्मरिक आपके लिवर के लिए जो है ना एक इंतहाई पावरफुल सप्लीमेंट है। याद रखो कि ज़िंदगी में हमेशा अगर आपको कुछ समझ ना आए ना तो अपने लिवर से जो है ना काम शुरू करो, आपका लिवर इतना इम्पॉर्टेंट है। अगला जो दूसरे नंबर पे मैंने सप्लीमेंट शॉर्ट लिस्ट आपके लिए किया है वो जी ग्लूटामीन है, मेरा मोस्ट फेवरेट पसंदीदा मतलब ऑल टाइम सप्लीमेंट है और ये आपका गट हीलिंग का, यानी आपको गट का कोई भी इशू है, आपको लीकी गट है, आपको सीबो है, आपको IBS है, आपको जो है किसी किस्म का कोलाइटिस, मतलब गट से रिलेटेड आपकी आंतों, छोटी बड़ी आंत की हीलिंग रिपेयरिंग के लिए ग्लूटामीन बहुत पावरफुल है। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है टॉप 4 सप्लीमेंट्स फॉर गट हीलिंग और उसमें ग्लूटामीन को मैंने पहले नंबर पे दिया है। ग्लूटामीन की आपको जो है ये गोलियां भी होती हैं, ये मेरे मियाँ इस्तेमाल करते हैं और मैं जो हूँ वो पाउडर यूज़ करती हूँ। कि देखो जो गोलियां होती हैं ना उसमें आपको 1, 2, 3 ग्राम तो गोलियां आप ले
सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुश्किल होता है। लेकिन जो पाउडर होता है ना, वो आप 5 ग्राम लेते हो आराम से। मैं हमेशा एम्प्टी स्टमक ग्लूटामीन लेती हूँ, और ग्लूटामीन को अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो उस दौरान आपने ग्लूटामीन नहीं लेना, क्योंकि ये आपका फास्ट ब्रेक कर देता है। जब आप हीलिंग प्रोटोकॉल में होगे तो आपको ग्लूटामीन की 5 ग्राम की सर्विंग चाहिए, वो भी एम्प्टी स्टमक, नाश्ता 1 घंटे के बाद। आप एक बात याद रखो कि जब भी आपका गट, आपकी आंतें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फिट होगा, आपका ब्लड फ्लोरा जो है वो बैलेंस में होगा, तो आप टनों के मनों के हिसाब से एनर्जी फील करोगे। आपका बहुत जल्दी वेट लॉस करेगा, आपका ब्रेन फॉग ख़त्म होगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी होगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स ख़त्म होंगे। ठीक है जी। विटामिन की एक बहुत ही प्यारी चीज़ है कि अगर आप में से किसी को भी मैदे में ज़ख़म है या मैदे के अल्सर हैं, आपकी आंतें हर वक्त सूजी रहती हैं, तो आप ग्लूटामीन को ऐड करो। आप यकीन करो, मेरे हस्बैंड प्रोबायोटिक्स लेते थे, काफ़ी सारी चीज़ें लेते थे, लेकिन असल मसला पता है क्या है? असल मसला ये है कि हमारी गट लाइनिंग जो है ना, वो टूट फूट चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी खुराक है वो हमारी आंतों में जाके डाइजेस्ट नहीं होती हैं, बल्कि वो हमारे मेन ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी इन्फ्लेमेशंस, बीमारियां, ये खारिश, ये एलर्जीज़ जो है ना, ये वहीं से शुरू होती हैं। ज़िंदगी में आपका गट और आपका लिवर 2 ऐसे पॉइंट हैं, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ से बीमारियां पैदा होती हैं। यही वो कड़ी है जिस पर आपने काम करना है। ठीक है, अभी तक मैं जितने सप्लीमेंट्स शुरू से आपको बताती आ रही हूँ, मेरे तमाम सप्लीमेंट्स जो हैं वो हमेशा लिवर के ऊपर, हमेशा गट के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके हार्मोन्स को, आपके ऑर्गन्स को जो है वो टारगेट करते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म के लिए यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी फ़िटनेस को ऊपर लेके जाना है, आपका वेट लॉस होगा। लेकिन देखो यार, आप लोग हमेशा मेरे भाई हैं, बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, बेटे हैं, आप लोग अपनी रिसर्च ज़रूर करो। अब आता है जी नंबर 1 पे जो मेरा मर्दों के लिए स्टार सप्लीमेंट है, वो है CoQ10। इसको मैं स्टार सप्लीमेंट कहूँगी मर्दों के लिए। ये इंतहाई ज़रूरी सप्लीमेंट है, ये पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ये औरतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मैं भी लेती हूँ। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि अगर आप किसी किस्म के ब्लड थिनर पर हैं तो इसको अवॉइड करें, या फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च करो। ठीक है, जो CoQ10 है, ये आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, आपकी एंटी एजिंग, आपकी खूबसूरती के लिए इतना ज़रूरी है। ये फ़ैट सॉल्युबल है। इसको अगर आप अपने फ़िश ऑयल के साथ, अपने विटामिन D3 के साथ, अपने मील के साथ लोगे, ये इंतहाई पावरफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। आपको अगर हार्ट डिजीज़ नहीं भी हैं, यानी 30 के बाद के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, नहीं भी हैं, तो आप इसको इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है ना वो कंज्यूम कर सकते हो। मेरे पास ये एक बॉटल जो है वो 100 mg की है, और ये जो दूसरी वाली बॉटल है ये 400 mg की है। मैं बेसिकली 100 mg का लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड 400 mg का लेते हैं। ये आपके दिल को, आपके हार्ट को मजबूत रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, आपकी हार्ट बीट को बैलेंस करता है। इसमें ये आपकी हाइपर टेंशन को जो है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें बड़ा इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये एक सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो दूसरे तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ना, उनकी एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। विटामिन C जैसे एंटीऑक्सीडेंट को भी ये रिसाइकिल करता है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने लिपोसोमल टेक्नोलॉजी में जो हैं वो बेस्ट होते हैं। अगर आपको लिपोसोमल CoQ10 मिले तो आप उसको ज़रूर लें, लेकिन क्योंकि वो वाले सप्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और ये जो होता है ये आपकी किडनीज़ यानी गुर्दों की क्लीनिंग के लिए, मतलब एजिंग को आपकी स्लो करता है। आपकी बॉडी अंदर से फिट होती है तो आप बाहर से भी बहुत ज़्यादा फिट होते हो। आप CoQ10 को मैग्नीशियम, आइनोसिटॉल, फोलेट के साथ, गार्लिक एक्सट्रैक्ट के साथ कंबाइन करें तो ये एक सुपर पावरफुल जो है ब्लेंड तैयार होता है। आप हार्ट के लिए इसको ले सकते हो। औरतों के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए CoQ10 बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी और वीडियो पे मिलेंगे। तब तक शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।